हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज टाइम एंड वर्क के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3। आज मैं रेशियो वाले क्वेश्चंस करा रही हूँ। अब इसको आप बना तो वैसे सकते हैं, लेकिन इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ। क्वेश्चंस में देखिए क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है ए अकेले एक काम को 36 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करे। ए का काम दिया गया है, बी का काम पूछा गया। क्वेश्चन का डेटा रेशियो में दिया हो, किसी एक पर्सन का डेटा दिया है और दूसरे का पूछा जाता है, तब हम कैसे निकालते हैं? जैसे रेशियो निकालते हैं वैसे निकालेंगे। ए बी, ये इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है। इफिशियंसी का रेशियो कितना दिया गया है? 2:3। तो जो डेज दिया गया है इनका, ए 36 दिन में करता है, बी का पूछा है, नंबर ऑफ डेज में पूछा गया। तो इफिशियंसी को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना इट मीन्स जो रेशियो दिया गया उसको हम पलट लेंगे, 3:2 हो गया। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है? देखिए एक्चुअल में ये 1/2 होता है और 1/3। तो 2 और 3 का हमने एलसीएम निकाला, जो 6 आया। 2 और 3 का एलसीएम कितना आया? 6। इसको 6 बनाने के लिए 3 ऊपर नीचे सेम डेटा का मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको मालूम है। इसको 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन किया, ऊपर नीचे सेम डेटा का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये कैंसिल होकर 1/3 रहेगा, ये कैंसिल होगा तो 1/2। तो जब नीचे 6 हो गया, बेस सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेस को हटा देते हैं बेस इक्वल होने के बाद में, और हमारा रेशियो बचता है 3:2। तो अब इतना करने की जरूरत नहीं थी। जब भी दो व्यक्ति का डेटा दिया है, इफिशियंसी और डेज में कन्वर्ट करना है, उसके रेशियो को आप कन्वर्ट कर लीजिए, इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। ये लॉन्ग प्रोसेस बताई थी मैंने। अब रेशियो के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। लास्ट लाइन पढ़ेंगे, क्या पूछा है? बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी का पूछा गया। हमने रेशियो चैप्टर में आपको समझाया है। अगर ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो रेशियो वाली लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, पहले उसको क्लियर कर लीजिएगा कि रेशियो में क्या समझाया है। और एक बार फिर से बोल रही हूँ, इस डेटा को फिर से क्लियर कीजिएगा। जिसका पूछा जाता है उसका रेशियो ऊपर लिखते हैं। बी का पूछा गया है तो बी का ये वाला रेशियो लिखेंगे, क्योंकि डेज का रेशियो ये 2 हमने लिख दिया यहाँ पर। मल्टीप्लीकेशन के बाद सेकेंड डेटा लिखते हैं और रेशियो छोड़ के जो डेटा दिया है दैट इज 36। अब 36 वाली लाइन पढ़ेंगे, ये क्या है? ए अकेले एक काम को 36 दिन में करता है। यदि ये ए का डेज दिया है तो ए का रेशियो हम चेक करेंगे। ए का रेशियो कितना है यहाँ पर? 3, इसलिए हमने 3 लिखा। फिर से मैं बोल रही हूँ, जिसका पूछा उसका रेशियो लिखा, रेशियो छोड़ के जो डेटा क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग रेशियो लिखते हैं। ये ए का था इसलिए हमने लिखा। अभी तक हमने टोटल लिखा, दिया गया था टोटल, यहाँ दिया गया था तो टोटल लिखते थे। अभी टोटल नहीं है, एक का दिया है, एक का रेशियो हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 से इसको कट किया, 3 1 जा 3 2 जा 12 2 जा 24। इट मीन्स बी अकेले यदि करता है तो 24 दिनों का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है, लेकिन फर्स्ट लाइन थोड़ा सा चेंज है। इसमें लिखा है ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली। ए बी से 3 गुना अधिक शक्तिशाली है, मतलब इफिशियंसी का ये रेशियो 3:1 मिल गया। अभी हमने कन्वर्ट करने बताया था, डेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये 1:3 हो जाएगा। बनाने की प्रोसेस सेम। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? बी किसी काम को 27 दिन में करे तो ए कितने दिन में करेगा? ए का पूछा गया है। ए के लिए अभी हमने क्या किया, जिसका पूछा है उसका रेशियो हमने लिखा। रेशियो छोड़ के क्वेश्चन में 27 दिया गया। 27 क्या है? बी का है। तो बी का डेज कितना है? दैट इज 3। 3 से डिवाइड करेंगे 9, 9 1 जा 9, मतलब ए यदि अकेले काम करता है तो 9 दिन का समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सिर्फ फर्स्ट लाइन ही चेंज है। ये परसेंट में दिया है। ए की कार्य क्षमता बी से 20% कम है। अब मान लीजिए ए और बी का हमने लिया, ए का क्या दिया? ए की कार्य क्षमता, वर्किंग इफिशियंसी बी से 20% कम है। इसकी 20% कम है, इट मीन्स ये 100 होगा तो इसका 20% कम किया तो कितना हो गया? 80। अब हमने कट किया, 2 4 जा 2 5 जा, ये इफिशियंसी का रेशियो मिल गया। डेज में क्या हो जाएगा? 5:4। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी 40 दिन में समाप्त करे तो ए कितने दिन में पूरा करेगा? ए का पूछा गया। सेम कंडीशन, ए का पूछा गया, ए का कितना दिया गया? दैट इज 5, ये डेज वाला बैठाएंगे। और बी का यहाँ पर दिया है 40, तो बी का है ये डेटा, इसलिए बी का हमने यहाँ पर बैठाया। 4 से 4 डिवाइड हुआ, 10 आया, 10 5 जा 50, मतलब ए कितने दिन में करेगा? अकेले 50 दिन का समय लेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने टाइप चेंज किया है। टाइप कैसे चेंज किया है? ए और बी का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में 5:7, लेकिन अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन किए उसमें ए का दिया है तो बी का पूछा जा रहा, बी का दिया है तो ए का पूछा जा रहा। अब क्वेश्चन में लिखा है यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब दोनों का दिया गया है और किसी एक का पूछा जाएगा। ये लाइन को नोट कीजिएगा, मैंने क्या बोला है, दोनों का दिया गया हो और किसी भी एक व्यक्ति का पूछा जाता है, तब हम क्या करते हैं, अभी तक जो प्रोसेस किया उसको नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में इसको थोड़ा चेंज करेंगे। किसका पूछा गया है? ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए अकेले, ए का कितना है रेशियो 5, ये हमने 15 लिया। रेशियो के अकॉर्डिंग जो दिया रहता है उसका रेशियो बैठाते हैं। ये टोटल दिया गया है तो इनका टोटल कितना हो गया 12। लेकिन इफिशियंसी को हमने डेज में कन्वर्ट नहीं किया, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ये डेटा हमने यहाँ बैठाया इसको पलट देते हैं। 12/5 × 15। ये कब करेंगे? जब दोनों का मिला के नंबर ऑफ डेज दिया गया है कि दोनों मिल के इतने दिन में करते हैं और किसी भी एक व्यक्ति का पूछा जाएगा, तब हम ये करते हैं। और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक का दिया था और दूसरे का पूछा जाएगा, तब हम ये इस टाइप ने रेशियो को कन्वर्ट करके फिर हम बनाते थे। क्लियर है? ये 5 से कैंसिल किए, 5 3 और 12 3 36, मतलब ए अकेले कितने दिन में करेगा? 36 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का दिया है, बस फर्स्ट लाइन चेंज है, जैसे प्रीवियस वाले टाइप में किया था अपन ने। ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है, मतलब ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली, तो इसका रेशियो एफिशिएंसी का ये बनेगा। अब दोनों का मिला के दिया है कि दोनों मिल करके 13 डेज में पूरा करते हैं। हमने क्या बताया है, जब दोनों मिला के दिया है तो एफिशिएंसी का जो डेटा दिया है, रेशियो दिया है, उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं डेज में, हम जो पूछा गया है उसके स्ट्रक्चर में बैठा के फिर उसको पलटेंगे। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? बी का पूछा गया है, रेशियो हम बनाएंगे। बी का कितना दिया है 1, 13। अब 13 टोटल है तो 4 और 1 का टोटल कितना हो गया 5। अब इस वाले डेटा को हम पलट देते हैं। ये कब पलटते हैं? जब दोनों का मिला के दिया है, किसी का एक का पूछा गया। क्यों? क्योंकि हमने एफिशिएंसी से यहाँ डेज में कन्वर्ट नहीं किया था। तो ये हो जाएगा 5/1 × 13, तो आंसर कितना आ गया? 13 5 65। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और समझा रही हूँ। इसमें देखिए सिर्फ ये परसेंट में दिया गया है, जैसे प्रीवियस वाले टाइप में किया था। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इसी टाइप का ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। ए की कार्यशक्ति बी से 30% कम है, तो इसका यदि 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 30% कम। कट गया तो इफिशियंसी का रेशियो क्या मिल गया? 7:10। अब किसका पूछा गया? ए अकेले कितने दिन में पूरा करता है? इसी के अकॉर्डिंग जैसा ये वाला समझाया था वैसे ही बनेगा यहाँ पर। इसके स्ट्रक्चर को इफिशियंसी जो दिया गया है उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मिला के दिया गया है कि 21 दिन में पूरा करते हैं। दोनों का मिला के 21 डेज दिया गया, तो ए का रेशियो कितना है 7, ये हमने बैठाया 21 टोटल है, इसलिए इनका टोटल कितना हो गया यहाँ पर? दैट इज़ 17। अब ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये पलट जाएगा, क्यों? क्योंकि इफिशियंसी को हमने डेज में कन्वर्ट नहीं किया था। तो कितना आ जाएगा? 17/7 × 21, 7 3 अब 7 3 21 कैंसिल हो गया, तो 17 3 कितना होता है? 51। मतलब ए अकेले कितने दिन में कर सकता है? 51 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। नेक्स्ट टाइप का है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 दिया गया है। यहाँ रेशियो दिया गया है ए और बी का 2:3 दिया गया है। ये इफिशियंसी का रेशियो है। यदि ये किसी काम को पूरा करने में बी से अधिक समय लेता है, कितने दिन का समय ले रहा है? 6 दिन अधिक। लेकिन ये इफिशियंसी का दिया, इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या बताया था? रेशियो कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर 2:3 को 3:2 में। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? जो पूछा गया वही फर्स्ट वाले टाइप के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ए का कितना दिन लग रहा है? 3, 6 दिया है यहाँ पर रेशियो छोड़ करके। ये क्या इनका अंतर है, तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे। 3 और 2 का अंतर 1, तो 3 6 18, मतलब 18 दिन। ए अकेले यदि करता है तो 18 दिन निकलेगा। ये इसको आप ओरल भी निकाल सकते हो रेशियो के अकॉर्डिंग। रेशियो चैप्टर में भी हमने बताया है। डिफरेंस दिया गया और इनका डिफरेंस यदि 1 आ रहा है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। इट मीन्स ए कितने दिन में करेगा? 18, और बी कितने दिन में करेगा? 12 डेज में। 18 और 12 का डिफरेंस 6 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन मिक्स है। ए और बी का जो दिया गया, ए की कार्यशक्ति बी की 5 गुनी, यदि ये 5 गुनी है, बी की 5 गुनी है, ये 5:1 एफिशिएंसी मिल गया हमें।
डेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1:5, ये कन्वर्ट हो गया। इनका डिफरेंस दिया है नेक्स्ट लाइन में 12 दिन का, ये दिया गया है यहाँ पर। बी किसी कार्य को करने में ए से 12 दिन अधिक समय ले, मतलब बी अधिक समय लेता है, बी माइनस ए दिया है, डिफरेंस दिया है तो हम माइनस लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बी उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, बी का पूछा गया है, तो जिसका पूछा उसका रेशियो बैठाएंगे। बी का कितना है यहाँ पर 5 × 12, अब 12 इन दोनों का डिफरेंस है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 4, 4 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15। इट मीन्स बी यदि अकेले काम करता है तो 15 दिन का समय लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ए की कार्य है कुशलता बी की 60% है। ए की कार्य कुशलता बी की 60% है। यदि इसको हमने 100 ले लिया तो इसका 60% 60 आया, ये कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा। डेज में इफ़िशेंसी से कन्वर्ट करते हैं तो ये रेशियो पलट जाएगा 5:3। किसका पूछा है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी का पूछा गया है यहाँ पर, तो बी का कितना है यहाँ 3। इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया क्वेश्चन में, दैट इज़ 22, ये हमने 22 लिख दिया। 22 डिफरेंस है तो 5 और 3 का अंतर कितना हो गया 2, कट करने से 11, 11 3 ज़ा 33। इट मीन्स बी अकेले कितना दिन का समय लेगा, 33 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नेक्स्ट टाइप का है। क्वेश्चन में लिखा है ए किसी काम को 6 दिन, देखिए अब ये डेज में दिया गया है, ए 6 दिन का समय लेता है और बी कितने दिन का समय लेता है 8, तो ये डेज दिया गया है। अब यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपये में से ए का हिस्सा पूछा गया। इट मीन्स डेज में दिया है, जब रुपीज़ में दिया है तो इफिशिएंसी जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। इट मीन्स इसको कन्वर्ट कर लें तो ये कितना आ जाएगा 8:6, 8:6 कर लें या 4:3 भी कर सकते हैं कैंसिल करने के बाद। किसका पूछा गया है, 280 रुपये में ए का हिस्सा पूछा गया है, तो ए का पूछा गया है, ए का कितना है 8, ये इफिशिएंसी वाला बैठाएंगे। 280 रुपये ये हमने लिखा यहाँ पर, 280 टोटल है, तो इन दोनों का टोटल कितना आ गया 14, 14 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16, मतलब 280 रुपये में से ए को कितना मिलेगा 160 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ए किसी काम को 13 दिन में करता है। अब ए का कितना दिन में दिया है 13 दिन में, और बी का कितना दिन में दिया है 11 दिन में कर सकता है। अब कुल टोटल मजदूरी दी गई, मतलब ये डेज दिया गया। इफिशिएंसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस सेम है, 11:13 हो गया क्वेश्चन में। बी का हिस्सा बताएं, बी का पूछा गया है तो हम निकालेंगे वैसे ही। बी का कितना है 13, रेशियो छोड़ के क्वेश्चन में 1152 रुपीज़ दिया गया, ये टोटल है, तो इनका टोटल कितना आ गया, इनका टोटल है 24। 11 और 13 का टोटल 24, 24 से कैंसिल करेंगे और 13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है 624। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए 3 का दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, ए कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी कितने दिन में करता है 20 दिन का। अभी हमने क्या बताया, ये डेज में दिया, इफिशिएंसी में कन्वर्ट करना होगा। तो अब इसकी प्रोसेस वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जैसे कराया था वैसे हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट। 10 को 1/10 लिखेंगे, 1/15, और यहाँ 20 को क्या लिख दिया 1/20। ये तीनों डेटा हो गए। अब तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम वाले में लॉन्ग प्रोसेस से कराया, लेकिन यहाँ शॉर्ट में करा रही हूँ। शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, 10 15 20 का जो बड़ी डेटा उसका टेबल पढ़ेंगे और सब में चेक करेंगे। 21 सा 20 इसमें नहीं है, 22 सा 40 इसमें तो है, इसमें नहीं है, 23 सा 60 सभी में। इट मीन्स एलसीएम कितना आ गया 60। 60 के लिए यहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन करना है 6। अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराया कि ऊपर नीचे सेम डेटा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 का, और यहाँ किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 का। नेक्स्ट, जब बेस सेम हो गया तो हमें बेस छोड़ना है, ऊपर डेटा क्या बच रहा है 6:4:3, ये डेज का मिल गया। इफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए ये जब बेस हम सेम करके ये कैंसिल करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेज से इफिशिएंसी में कन्वर्ट हो गया। ये इफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। जब इफिशिएंसी का मिल गया, तीनों का पूछा गया, तो अब आप निकाल सकते हो। एक का मैं पहले निकाल रही हूँ, एक का पूछा गया, एक का कितना है यहाँ 6, इसको छोड़ के क्वेश्चन में दिया है 16,302, ये टोटल अमाउंट है। तो इनका टोटल कितना हो गया 13 से इसको कैंसिल करते हैं, 13 1 ज़ा 13, ये कैंसिल आप पूरा कर लीजिएगा। इसको कैंसिल करने से कितना मिल रहा है यहाँ पर 1254,
अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए का आ जाएगा। अब हमने इसी को कैंसिल किया है तो इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 7524, ये ए का हो गया। मतलब 16,302 में से 7,524 रुपये ए को मिलेगा। बी का स्ट्रक्चर 4/13 गुने यही अमाउंट रहेगी तो 13 से ये कट के वही डेटा रहेगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें 4 × 1254, तो ये बी का मिल जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेटा क्या मिलेगा 5016। वैसे ही सी का भी निकालेंगे, सी का निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3, इसका रेशियो दिया गया है 3 × 1254। पूरी ये वाली डेटा मैंने सबके साथ नहीं किया है, कैलकुलेशन सब में नहीं किया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 3762। ये हमारे आंसर हो गए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।